हेलो गाइज़, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज़, आज है 17 मई और आज होता है हमारी मम्मी जी का हैप्पी बर्थडे और साथ में उनका आज रिटायरमेंट डे भी है। उन्होंने 35 ईयर्स अपनी टीचिंग सर्विस में दी है। सो फाइनली आज वो दिन आ गया है और आज उनका रिटायरमेंट का प्रोग्राम है जो स्कूल ने होस्ट किया है। तो चलो चलते हैं और प्रोग्राम देखते हैं। स्वागतम स्वागतम शुभ स्वागतम। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय श्रीमान जितेंद्र भाई कारिया जी, सचिव माननीय श्रीमान नरेंद्र भाई शर्मा, सह सचिव माननीय श्रीमान भाई ठक्कर एवं आज के कार्यक्रम के सत्कार मूर्ति श्रीमती सुदताई पाटिल अपने कुटुंब सहित उनका आगमन हो चुका है। मैं सभी से गुजारिश करूंगी कि वे अपना स्थान ग्रहण करें। आज हम यहाँ सत्कार समारोह के लिए उपस्थित हुए। सत्कार समारोह में उपस्थित सभी मान्यवर, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी सभी का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। आइए अब हम बढ़ते हैं हमारे कार्यक्रम श्रृंखला की ओर। आज के समारोह के अध्यक्ष माननीय श्रीमान जितेंद्र भाई कारिया जी से मैं अनुरोध करूंगी कि वे दीप प्रज्वलित करें। साथ ही आज के कार्यक्रम के सत्कार मूर्ति माननीय सौ पाटिल महोदय, इनसे भी गुजारिश करूंगी कि वे विद्या की आराध्य देवता माता सरस्वती का पूजन अर्चन माल्यार्पण करें। माननीय मंच भी उनका सहयोग दें। दीपो भरतु मे पापं दीपज्योति नमोस्तुते। शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदां शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रान्वृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर देवै सदा वन्दिता सा पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमां आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीं अभयदां जाड्यान्धकारापहां। हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो
माननीय नागपुरी महोदया से मैं निवेदन करूंगी कि वे हमारे संस्था के अध्यक्ष माननीय जितेंद्र भाई कारिया जी का पुष्प गुच्छ देकर स्वागत करें। धन्यवाद मैम। अत्यंत सरल स्वभाव, सभी के मददगार, सहनशील, विनम्र, इनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। हमेशा हमें प्रोत्साहन देने वाले सुधाताई पाटिल आज इनका जन्मदिवस भी है। आइए आज की इस शुभ मंगलमय बेला में स्वागत प्रवचन हेतु मैं आमंत्रित करती हूँ शाला की वरिष्ठ शिक्षिका श्रीमती आहूजा महोदय को। धन्यवाद मैडम। माता सरस्वती को वंदन। आज के इस सत्कार समारोह के अध्यक्ष माननीय श्रीमान जितेंद्र भाई कारिया सर, संस्था सचिव माननीय श्रीमान नरेंद्र भाई झा सर, संस्था के सह सचिव माननीय श्रीमान भाविक भाई ठक्कर सर तथा यहाँ उपस्थित कार्यकारिणी समिति के सभी सदस्य एवं शाला की मुख्याध्यापिका माननीय श्रीमती नागपुरे मैडम, प्राथमिक विभाग की मुख्याध्यापिका माननीय सुश्री शिरभादे मैडम तथा सत्कार मूर्ति आदरणीय श्रीमती सुधाताई मधुकर पाटिल मैडम एवं आपके परिवार के सभी सदस्यों, साथ ही मेरे सभी सहयोगी शिक्षकों तथा यहाँ उपस्थित सभी अतिथि गणों का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की सत्कार मूर्ति श्रीमती पाटिल मैडम हमारी शाला की एक सर्वश्रेष्ठ शिक्षिका है। पाटिल मैडम अर्थात एक आधार, एक माँ जो हमेशा हमें सहयोगी, सरल तथा सहज लगा है। उनका स्वभाव जियो और जीने दो, यह आपके जीवन का मूल मंत्र है। वैसे तनाव तो सभी के जीवन में रहता है, मगर तनाव के बीच धैर्य रखकर हमेशा हंसकर सभी कार्य करना यह हमने आपसे सीखा है। 35 वर्षों की सेवा में मैडम ने विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए जो प्रयास किए हैं वे उल्लेखनीय है। हर प्रकार के बच्चों को मैडम ने अपने पास बुलाकर बिल्कुल घर के बच्चों के समान मां बनकर पर्सनली उनको लिखना पढ़ना सिखाया है। इससे हमने भी काफी प्रेरणा दी है। विद्यार्थियों के साथ साथ मैडम ने शिक्षकों का भी मार्गदर्शन किया है। अत्यंत मधुर, कर्मठ, कुछ प्रसंगों में अत्यंत कड़क, बहुत ही स्ट्रिक्ट, कभी कभी हमें भी डांट पड़ी है मैडम की, लेकिन उनसे हम काफी सीखे हैं। उतना मैडम ने हमें प्यार भी किया है। अनुशासन प्रिय, कर्तव्यनिष्ठ महिला के रूप में हम आपको जानते हैं। रिटायरमेंट हमारे जीवन का महत्वपूर्ण दिन है। यह एक ऐसा दिन है जब हम जीवन के एक हिस्से को अलविदा कहते हैं और दूसरे का स्वागत करते हैं। मुझे पूरा विश्वास है रिटायरमेंट के बाद भी मैडम खाली नहीं बैठेंगे, कुछ न कुछ समाज सेवा के कार्यों से जुड़े रहेंगे। वैसे मैडम समाज सेवा के कार्यों से जुड़े हैं, अभी और ज़्यादा जुड़ेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। आपको जीवन के नए चरण के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। हम सभी शिक्षकगण आपके द्वारा दिए गए अनुभव को हमेशा याद रखेंगे। हम हमेशा आपके द्वारा बताए गए मार्ग को और बेहतर बनाकर शाला का नाम एक अलग ऊंचाई पर ले जाएंगे। हम भविष्य में भी आपके निरंतर मार्गदर्शन तथा समर्थन की आशा करते हैं। आज मैडम का जन्म दिवस है। मेरी तरफ से एक बार फिर मैडम को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके अनुभव समृद्धि का लाभ संस्था को हमेशा मिलता रहे। आप स्वस्थ एवं दीर्घायु रहे, ऐसी मनोकामना के साथ अंतःकरण से आभार। धन्यवाद मैडम। यहाँ स्वागत
स्वागत की वेला अभी समाप्त नहीं हुई है, अभी स्वागत की तो शुरुआत हो रही है। हमारे संस्था के सचिव माननीय श्रीमान नरेंद्र भाई झामा सर, इनका स्वागत करने हेतु मैं हमारे शाला के प्रधानाध्यापिका नागपुरे महोदय को आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद मैडम। हमारी शाला की तरफ से हमारे संस्था के सह सचिव श्रीमान भाविक भाई ठक्कर जी को आमंत्रित करती हूँ कि वे आज के महोदया सत्कार मूर्ति सुधाताई पाटिल मैडम का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करें। धन्यवाद सर। उसी प्रकार विद्यालय परिवार की ओर से सौ नागपुरे महोदय व सुश्री शिरभाते महोदय को स्वागत हेतु आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद मैम। तत्पश्चात संस्था की ओर से सत्कार करने हेतु हमारे संस्थाध्यक्ष श्रीमान जितेंद्र भाई कार्यालय से गुजारिश करूंगी कि वे शॉल एवं श्रीफल से मैम का सत्कार करें। धन्यवाद सर। हमेशा हमें प्रोत्साहित करने वाले, एक जस्ट नंबर कहकर हमारा हौसला बढ़ाने वाले हमारे संस्था के सचिव श्रीमान नरेंद्र भाई झा सर से मैं गुजारिश करूंगी कि वे संस्था के ओर से स्मृति चिन्ह वाचन एवं भेंट प्रदान करें। संस्था की ओर से जो स्मृति चिन्ह दिया जा रहा है उसका मैं आपके समक्ष वाचन करता हूँ। श्री गोवर्धनदास राव हाईस्कूल, सल्फर मार्केट, नागपुर। श्रीमती सुधा मधुकर पाटिल, सेवानिवृत्त, शुक्रवार दिनांक 31/5/2024। शैक्षणिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र में सेवारत इस संस्था को गत 35 वर्षों से आत्मनिष्ठापूर्वक सेवाएं प्रदान की। आपका मिलनसार एवं सहयोगी स्वभाव तथा आपकी ईमानदारी, जवाबदारी, वफादारी और समझदारी प्रशंसनीय एवं अतुलनीय। आप स्वस्थ, दीर्घायु एवं सुखमय जीवन के लिए शुभ मंगल कामना। श्री जितेंद्र भाई कादिया, संस्थाध्यक्ष, श्रीमती जयश्री नागपुरे, प्राचार्य, श्री महावीर सेंट्रल गुजराती शाला तथा श्री गोवर्धनदास राव हाई स्कूल फाउंडेशन सोसाइटी, श्री शांतिलाल डॉक्टर हिंदी प्राथमिक शाला एवं श्री अजीवनदास गोपाल जी कारिया कनिष्ठ महाविद्यालय, ये स्मरण चिन्ह हमें दे रहे हैं। धन्यवाद सर। आपका जीवन हमेशा स्वस्थ, मंगलमय एवं खुशियों से भरा हो, ना कोई गम हो, ना कोई टेंशन। आप हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते रहे, इसी शुभकामना को देने हेतु हमारी शाला की वरिष्ठ शिक्षिका श्रीमती शेखी महोदया को मैं यहाँ आमंत्रित करती हूँ। तो बड़े लगते ही नहीं सर, नहीं लगते। धन्यवाद सिद्धिया मैडम। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं अशा रिद्धी आणि बुद्धीच्या गणपती बाप्पाला माझं and very good afternoon to all the invited dignitaries, headmasters,
dear colleagues and special guest of our ma'am, and especially today's very special personality, Mrs. सुधाताई पाटील. मी आज जरा तिन्ही भाषांचा उपयोग करणार आहे कारण मॅडम इंग्लिश शिकवतात, त्या मराठी बोली भाषिक आहेत आणि आम्ही हिंदी शाळेत शिकवतो, त्याच्यामुळे हिंदी मला बोलणं गरजेचं आहे. तर आज हम थोडं इमोशन्समुळे गडबड होऊ शकते, तर मी आधीच माफी मागते. आज हमारे पाठशाला की ज्येष्ठ शिक्षक आज के सरकार समारोह के लिए इकट्ठा हुए हैं हम सब खुशी और गम के साथ. खुशी और गम के साथ साथ चलने का ये हम प्रमाण है, क्योंकि आज हमारे प्यारे मैडम हम सबसे पिछड़ने का गम हम महसूस कर रहे हैं. इवन मैडम भी वो गम महसूस करते हैं, लेकिन एक दूसरी जिंदगी उनका इंतजार कर रही है जिसको जीने के लिए उत्सुकता और खुशी उनको हो रही होगी. इस संस्था से जुड़कर इन्हें लगभग 35 साल हो चुके हैं और मैं खुद मैडम के साथ 25 साल से काम कर रही हूँ. तो एक जितना हम हमारे सगे भाई बहन से नहीं बात कर सकते हैं या हमारे जो दिल में लगता है वो नहीं बात कर सकते, वो यहाँ पे हम लोग एक दूसरे के साथ मतलब ज़्यादा शेयर करते हैं. और कितनी ही बड़ी दुख की घटना हो जाए, हम यहाँ जब आते हैं तो हम सब कुछ भूल जाते हैं. तो ये मेरे ख्याल से जो हमारे सीनियर टीचर्स हैं उनका प्यार, उनका स्नेह, उनका हमारे साथ जो बिहेवियर है, आई थिंक उसी की वजह से हमें वो बहुत कंफर्टेबल करते हैं. एक छोटा सा किस्सा मुझे याद आता है मैडम के साथ, और मैडम बहुत 10-12 साल बड़े हैं मेरे से, पर फिर भी एज अ फ्रेंड हम लोग बहुत मस्ती करते हैं. तो वो किस्सा मैं इसलिए सुनाना चाहती हूँ कि क्या हुआ कि मैडम हमेशा कविता लिखते हैं. हर शिक्षक जो यहाँ से रिटायर्ड होते हैं, हमारे बच्चे जब 10th में हम लोग उनको कार्यक्रम देते हैं, जब जाते हैं वो, तो मैडम कविताएं लिखती है और इतनी प्यारी कविताएं रहती है और एक्ट फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम यू कैन से. तो मैं मैडम को हमेशा कहती थी कि मैडम आप रिटायर्ड हो जाएंगे, हमारे लिए कौन कविता लिखेगा, तो आप ऐसा कीजिए हम सबके लिए एक कविताएं लिख के जाइए. और हमको तो उतनी अच्छी कविता लिखना आता नहीं है, तो अपने लिए भी कविता लिखना जो मैं बोलूँगी आपके रिटायरमेंट के वक्त में. तो मगर मैडम ने वो काम नहीं किया मेरा. इट्स ओके, बट एक छोटी सी कविता एक बार आपके रिटायरमेंट में वो आ एक साल पहले ही मुझे ये छोटी सी कविता सूझी. वो मैडम के मतलब साथ में रहने की वजह से शायद से मैं प्रेरित हुई हूँ. ती कविता मी मराठीत बोलणार. पाटील मॅडमची आहे पर्सनॅलिटी अशी की तिला कोणीही समजेल एक सेलिब्रिटी. पाटील मॅडमची आहे पर्सनॅलिटी अशी की तिला कोणीही समजेल एक सेलिब्रिटी. त्यांचे काय वर्णू ही व्यक्तिमत्व, त्यांचे काय वर्णू ही व्यक्तिमत्व, ज्यात आहे खूप खूप महत्त्व. कितीही येऊ दे त्यांच्यावर संकट, पण प्रत्येक वेळी खंबीर आणि धीर. बोलण्याची मिठास, गालात एक हसू, म्हणताय आपल्याला जणू की सामोरे जा प्रत्येक संकटाला. बोलण्याची मिठास, गालात एक हसू, म्हणताय आपल्याला जणू की सामोरे जा प्रत्येक संकटाला. नाही हरवणार तो देव तुम्हाला. तर ही एक अशा अंशाला प्रेमळ पाहिला. थँक्यू. पुढील आयुष्यासाठी माझ्याकडनं खूप शुभेच्छा. सत्य आणि प्रामाणिकतेची कास धरून तुम्ही तुमचे आयुष्य आनंदाने जगावे हीच ईश्वरचरणी प्रार्थना. आणि थँक्यू व्हेरी मच फॉर एव्हरीथिंग विच यू गिवन टू अस. थँक्यू सो मच. धन्यवाद प्रीति मैडम. पता नहीं शायद मैं उनकी कमी पूरी नहीं कर पाऊंगी, बट कोशिश की है. बीमार हो तो दवा बन जाती है, बीमार हो तो दवा बन जाती है, टूटे दिल की दुआ बन जाती है, टूटे दिल की दुआ बन जाती है. धूप सेकने हमें छत पर ले जाती है, धूप सेकने हमें छत पर ले जाती है, फिर अपनी ही छाया पर हमको बिठाती है. मैम आप कैसे पढ़ लेते हो हमारे अंतर्मन की बात, मैम कैसे पढ़ लेते हो आप हमारे अंतर्मन की बात, कैसे हर वक्त कहते हो ऐश कर ठीक है हालत. जैसे ही आपको फोन लगाने का ख्याल आता है, कैसे ही उसी वक्त आपका फोन आ जाता है. क्यों हमारा हर दर्द हमसे ज्यादा आपको सताता है. सॉरी मैडम कुछ गलती हुई होगी तो, लेकिन जो भी हमारा आपके साथ समय था उसको मैंने शायद लाइनों में बयान किया.
ये तो हमारे मनोगत हुए हमारे मैडम के लिए। अब उनके मनोगत व्यक्त करने हेतु मैं आज के कार्यक्रम के सरकार मूर्ति माननीय सुधाताई पाटिल महोदय को आमंत्रित करती हूँ। संपूर्ण विश्वाला शांतीचा संदेश देणारे महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध, जिच्या खुशीमध्ये महाराष्ट्राचं नेतृत्व वाढलं आणि घडलं माताजीचं, ज्यांनी आम्हाला लढायला जगायला शिकवलं, छत्रपती शिवाजी महाराज, शाहू महाराज, स्त्री शिक्षणाचे प्रणेते महात्मा ज्योतिराव फुले, माता सावित्री, भारतीय घटनेचे शिल्पकार, दलिताचे आधारस्तंभ, युग प्रवर्तक, विश्वरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, तसेच ज्या ज्या महापुरुषांनी, ज्या ज्या महान महिलांनी आम्हा या भारतातील महिलांना पुढे आणले, अंधारातून प्रकाशाकडे आणले, असे सर्व महिलांना, सर्व महापुरुषांना माझे सविनय वंदन। आज के कार्यक्रम के उपस्थित में माननीय अध्यक्ष, जो कि हमारे संस्था के अध्यक्ष हैं, हमारे कार्य सर, सचिव हमारे झा सर, सह सचिव हमारे हबीब भाई, मुख्याध्यापिका नागपुरी मैडम, उपस्थित कार्यकारिणी के सभी अध्यक्ष, वैसे जिनके हाथ में लेखनी में मोती जैसे अक्षर है, जिनके बाजू में दम है, जिनके मुख में सरस्वती है, जिनके हृदय दिल जो है माँ से, ममता से, ममत्व से भरा हुआ है, ऐसे मेरे प्यारे शिक्षक और शिक्षिकाएं और उपस्थित सभी माननीय मेरे परिजन, आप सभी को मेरा सविनय वंदन। आज तो मुझे बोलना ही है, क्यों? इसके बाद मुझे पता है बोलने के लिए नहीं मिलेगा। इसके साथ अब मेरे मुझे समय पर नहीं आना, ये भी पता है मुझे, स्कूल में समय पर नहीं आना, डायरी नहीं लिखना, सुबह उठना नहीं, हाय हाय नहीं करना है, खाना बनाना, टिफिन बनाओ, ये सब मुझे नहीं करना है। उतना ही मुझे खुशी हूँ मैं, पर रो मत तुम, पर उतना ही मुझे दुख है, क्योंकि मेरे इतने अच्छे प्यारे सभी सहायक को मैं छोड़ रही, मेरे संस्था के सभी लोगों को मैं छोड़ के जा रही, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, पर समय ने बताया है कि मैं कितना बलवान हूँ। इस समय मैं छोटी सी मैं मेरी बात बताना चाहूँगी कि मेरा जन्म अकोला जिले में पातुल इस गाँव में हुआ। ऐसे वातावरण में हुआ जहाँ लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता था। हमारे बुजुर्ग कहते थे, क्या कहते थे, अरे लड़कियों को पढ़ाओ मत, पढ़ाना है तो कितना पढ़ाओ, वो 15 पैसे का जो पत्र आता था ना, बस उतना पढ़ना चाहिए, उतना ही पढ़ा। परंतु उसी समय मेरे माता पिता पढ़े लिखे नहीं थे, परंतु अनुभव में उनको पीएचडी की डिग्री थी, ऐसा मुझे लगा। उन्होंने सुना था डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, महात्मा ज्योतिराव फुले, सावित्री फुले और अन्य महान लोगों से वो बातें सुनते थे और उनकी कहना था कि सभी को पढ़ाओ। जब घर का विकास अगर करना है तो आपको सबको पढ़ना आना है, उसी के साथ समाज का विकास होगा और समाज के साथ देश का भी विकास होगा, इसलिए सबको पढ़ाओ। फिर मेरे मम्मी पापा ने क्या किया, कुछ भी हो जाए हमको मेरे बच्चों में पढ़ाना है। मैं पढ़ी, 10वीं तक पढ़ी हूँ मैं। उसके बाद आगे की पढ़ाई क्या, उसमें मेरे भाई का बहुत बड़ा योगदान है, उन्होंने मुझे पढ़ाया। उसके बाद मेरी शादी हो गई और शादी में बहुत बड़ी खुश थी मैं, क्योंकि हमारे मम्मी पापा ने हमको कोई 2 ड्रेस के ऊपर तीसरा ड्रेस हमको दिया नहीं, दो ही ड्रेस पहने बेटा, तीसरा ड्रेस नहीं मिलेगा आपको। खुश थी मैं शादी में, क्योंकि अच्छे नए कपड़े मिल रहे हैं, नए गहने मिल रहे हैं, बड़ी खुश थी मैं। पता ही नहीं था कि इतना बड़ा ताफा, इतना बड़ा गाड़ा लेके चलना है, पर मेरे माता पिता के आशीर्वाद से और मेरे माता पिता के प्रेम से मैं वो जितना भी बड़ा गाड़ा था
उनके सहयोग से वो गाड़ा पूरा प्रेम से आगे बढ़ते थी। उसके बाद 89 में जब स्कूल में आई, मैं नागपुर में देख रही थी सब लोग दौड़ रहे हैं, गाड़ी से, घोड़े से, रिक्शे से, ऑटो से। बोले क्या है ये सब दौड़ ही रहे हैं, क्या है कहाँ जाते इतने सारे लोग। मैं स्कूल में डरी डरी सी थी, सहमी सी थी। मुझे ऐसा लगा था कि अब मेरा क्या होगा। पर जब मैं स्कूल में आई तो हमारे मुख्याध्यापिका मिस्टर मैडम, मेहता मैडम, मलिक मैडम, व्यास मैडम, चौहान मैडम, मेहता सर, इन्होंने मुझे इतना प्रेम से लाड से रखा कि मेरा डर जो है वो कहाँ गया मुझे पता ही नहीं चला। और मैंने भी बड़े ईमानदारी से, बड़े लगन से हर कार्य पूरे किए। अब उसके बाद यहाँ तक मैं आई, यहाँ तक आने के बाद सब मैं बड़ी हो गई, मुझे पता नहीं चला कि बड़ी हो गई करके। ऐसा लगा था अभी तो कल की बात है, बड़ी कैसी हो गई हूँ मैं। अब मुझे भी, मैंने भी बड़ा होने का थोड़ा सा घमंड दिखाया। उसमें मैंने शर्मा मैडम, शर्की मैडम, आहूजा मैडम और प्रेरणा मैडम, घोष मैडम, सिरकिया मैडम, इनको मैंने लगभग डांटा ही होगा, बड़े प्रेम से डांटा है मैंने। तो मैं इतना ही कहूँगी कि अगर मेरे से कुछ दो शब्द से गलती से भी गलत हो गए हैं तो मुझे क्षमा कर दो, माफ कर दो। इसी के साथ मेरे परिवार में बहुत संकट आया। मेरे पति जो मिस्टर है मेरे, डायलिसिस पेशेंट है 20 साल से। हर बार उनको 2-3 महीने हो गए कि हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। तो मेरे साथियों, मेरे मैनेजमेंट के सभी लोगों ने मुझे इतना सहयोग दिया, इतना प्रेम दिया कि मुझे दुख है करके दुख समझा ही नहीं। वो मैंने पूरा दुख जो है बड़े प्रेम से निभाया और अभी मैं निभा रही हूँ। वो सब उन्हीं का आशीर्वाद है और उनको सर भी कहूँगी आपकी बहुत बड़ी मैं ऋणी हूँ। और सब को कहूँगी कि सर मेरे से अगर कुछ गलतियाँ भी हो गई हैं तो मैं आपको क्षमा मांगना चाहती हूँ। बस मैं क्षमा मांगना चाहती सभी को। उसी के साथ अभी हम सावित्रीबाई फुले का जमाना अगर देखेंगे तो सावित्रीबाई फुले के समय शिक्षा का कोई अधिकार नहीं था लड़कियों को। जब वो पढ़ाने के लिए जाते थे तो लोग उनको पत्थर बड़े ऐसे फेंकते थे, मारते थे। और सावित्रीबाई ने एक क्या डिसीजन लिया कि कुछ भी हो जाए मैं लड़कियों को पढ़ाकर ही रहूंगी। मुझे ऐसा लगता है हम जब क्लास में पढ़ाते हैं तो एक आधा बच्चा रहता है, उद्यमी रहता है, सुनता नहीं है। तो हमने भी अगर प्रण लिया कि एक आधा उद्यमी अगर बच्चा है उसको मैं स्वर के रहूंगी कुछ भी हो जाए, और वो सुधरेगा ही, इतना दम हमारे में है। उसी के साथ हम परिवार में रहते हैं। हमारे कार्य सर हमेशा कहते हैं कि जो हमारी 5 उंगलियां हैं वो सेम नहीं होती, पर उनकी जो पकड़ है बहुत मजबूत रहती है। पर इतना भी है वहां उसमें से एक उंगली हट गई है तो हमारी जो मजबूती है वो कमजोर हो जाती है। परिवार में भी ऐसे कुछ लोग रहते हैं, कुछ सुनते नहीं, कुछ समझदार नहीं रहते हैं, तो उनको भी सुधारने का मौका देना चाहिए। और हमको ये दम होना चाहिए कि जो बिगड़ा हुआ व्यक्ति है उनको भी हम लाइन पे लाए, सुधार के लाए और हमारा जो घर परिवार है वो सुरक्षित चले। बस यही कामना करते हुए मैं क्षमा मांगूंगी। मेरे 2 शब्द सबका पाप संकरण कुशलस्य उपसंपदा सचिव परियोजना एकदम बुद्धान शासनम। थैंक यू। धन्यवाद मैडम। प्रसंगोचित उद्बोधन हेतु हमारी शाला के प्रधानाध्यापिका नागपुरी महोदया को मैं यहाँ आमंत्रित करती हूँ। माता सरस्वती एवं गुरुजनों में वंदन। क्रांति ज्योति सावित्रीबाई को वंदन करते हुए आज के सत्कार समारोह के अध्यक्ष हमारे संस्थाध्यक्ष श्रीमान जितेंद्र भाई कार्य मंच पर विराजित, संस्था के सह सचिव श्रीमान नरेंद्र भाई जाम, उसी प्रकार आज के इस कार्यक्रम में सभी उपस्थित कार्यकारिणी के सदस्य,
और आज के सत्कार मूर्ति सुधाताई पाटिल, प्राथमिक विभाग की प्रधानाध्यापिका शिरभाते मैडम, सभी शिक्षक शिक्षकेतर। उसी प्रकार आज के कार्यक्रम में विशेष उपस्थित हमारे पुराने सभी टीचर्स, टीचिंग नॉन टीचिंग मान्य जी सभी दिख रहे, बहुत अच्छा लग रहा है, पूरा परिवार भरा भरा लग रहा है। मलिक मैडम, हाँ मलिक पास मैडम बोला ना मैंने। उसी प्रकार पाटिल मैडम का पूरा परिवार। सर्वप्रथम आप सभी का मैं विद्यालय परिवार की तरफ से स्वागत करती हूँ। आज पाटिल मैडम का जन्मदिन, उनको आज के जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक शुभेच्छा। वो हमेशा ऐसे हंसते रहे, दीर्घायु रहे, खुश रहे। पाटिल मैडम का नाम सुधाताई, सुधा यानी अमृत। तो जिन्होंने भी उनका नाम रखा है ना, वो सचमुच सोच के रखा है। शायद उनको पता था कि जिंदगी में इनको इस नाम का उपयोग जिंदगी भर होगा। और मैडम जो है वो सभी के लिए अमृत है, उनके परिवार के लिए। अभी उन्होंने बताया कि हमारे पाटिल साहब जो कितने सालों से, मगर पाटिल मैडम उनके लिए एक अमृत बनकर उनके पीछे रहते, हमारे लिए भी रहते। आज 35 साल का कार्यकाल पूरा करके पाटिल मैडम सेवानिवृत्त हुए हैं। बस ज्यादा समय नहीं, मेरा और उनका सहवास पिछले 28 साल से, जब मैं एकदम नहीं थी और मैडम थोड़े से मेरे से बड़े थे, बाकी सब टीचर्स बड़े थे। सभी बहुत समझाते थे। हमको ऐसा लगता है जैसे मैडम ने जैसा कहा कि वो गांव से, मैं जो शहर से आने के बाद भी मुझे ऐसा लगता है मैंने जो कुछ सीखा है ना, बस स्कूल में सीखा है। हमारी जो भी यहाँ पर हमारा अच्छा बुरा तो हमारे साथ कुछ हुआ नहीं, और ना हमने कुछ सीखा। तो हमारी जो आज हम दिख रहे आपके सामने, तो ये सब हमारे संस्था की देन है। संस्था के सभी सदस्य, हमारे एक्स टीचर्स वगैरह सभी। पाटिल मैडम के लिए बोलना है नहीं, ऐसा लगता है पूरा दिन लगेगा। एक्चुअली ये जो निवृत्ती का या सत्कार समारोह पावती रहते है, मराठीत आपण त्याला म्हणतो की एक पावती आहे की तुम्ही गेल्या 35 वर्षात काय केलं याची एक पावती आहे। आणि एक पावती जसं आपल्याला मिळालं, एक लायसन मिळालं की म्हणजे तुम्ही पुढच्या कामासाठी तुम्ही फ्री, तुम्हाला सगळे रस्ते मोकळे। आणि काही त्यांची अशी टिपिकल वाक्य आहे की मी गेल्या 28 वर्षापासून ऐकत आलेली, ते वाक्य सांगते मी तुम्हाला। पहा बरं मॅडम, मला काही समजत नाही, पहा बरं मॅडम, मला काही समजत नाही, असं म्हणता म्हणता मॅडम मी आपल्या आयुष्याची 58 वर्ष आणि शाळेतली 35 वर्ष, आज पण त्यांना काही म्हणतं। आता मी परवाच गेलो होतो गणित, ते थोडं घ्यायचं होतं, तिथे पण तुम्ही पुढे वा, पहा बरं मला काही समजत नाही। आज मला मोठा प्रश्न पडला मॅडम की न समजता जर माणूस एवढं काही करू शकतो, तर समजदार माणूस काय काय करेल। तर तुमच्यातली जी अशी हा तुमचा जो मोठेपणा आहे, हा त्यांच्याकडनं शिकण्यासारखा गुण आहे। नेहमी म्हणतात लहानपण देवादेव। कुठलीही लहान मुलगा असेल, पहिलीतला 5वीचा, त्याच्या समोर त्या वयाचा विचार न करता प्रत्येक ठिकाणी त्या लहानपण घेतात। मुलांमध्ये त्यांचं खूप मन रमतं आणि त्यांनी सांगितलं 20 वर्षाच्या कालावधीत पूर्ण परिवाराचं त्यांनी आपल्या खांद्यावर घेऊन जबाबदाऱ्या, त्यांचे सगळे मुलं उच्च शिक्षित आहेत। न समजताना त्यांनी सगळे मुलं त्यांनी उच्च शिक्षित केले आहेत, घर चालवलं, पाटीसाहेबांची तब्येत पण चांगली ठेवलेली आहे। आज एवढे लोक पाहतात, परिवारात त्यांचं प्रेम। आज अकोला बुलढाण्यावरून लोक आले आहेत सगळे, तर त्यांच्या फॅमिलीमध्ये जे कॉन्ट्रीब्युशन आहे ते आपल्याला दिसतच आहे। आणि आमच्या सोबत ते दिवसाचे 5-6 तास आणि हक्काने माझ्या सोबत त्यांचं जे हक्काचं नातं आहे, कधी प्रेमाने बोलल्या नाही पाटील मॅडमांनी, आणि आता पण माझं नाव घेतलं नाही। ठीक आहे, तर त्याला कळतं मला की किती प्रेम आहे। प्रत्येकाला विचारायचं जेवले का, हे केलं का, ते केलं काय, प्रत्येकाला मदत करायची, प्रत्येकाच्या पाठीशी उभं राहायचं। म्हणजे मॅडमला किती पण विशेषण लावले तरी कमी आहे। सगळ्या स्टाफला एकत्र घेऊन चालायचं, ते त्यांचं नेहमी मंत्र आहे। मॅडम आपण सगळ्यांनी एकत्रच, मॅनेजमेंट आपली चांगली, शाळेबद्दल त्यांना प्रेम वाटतं, सगळ्यांना थोडंसं काय लक्ष देऊ नका आणि लक्ष देऊ नका, पुढे चला। तर हा एवढा मोठा सपोर्ट आज आम्हाला वाटतं की
पाटील मॅडमला वाचनाचा खूप शोध आहे आणि कविता लिहिण्याचा खूप शोध आहे. प्रत्येकावर कविता लिहितात ते. कविता लिहिणं त्या एक सुप्त कवियत्री आहेत आणि महान आहेत. मी नेहमी त्यांना म्हणायची लागल्यापासून मॅडम 1997 पासून की मॅडम कागदावर काय लिहिता. नेहमी त्यांच्या वहीचं आमचं ऑप्शन राहिला की वहीचं मागचं पान नेहमी लिहत राहायचं. काय लिहिता तुम्ही काही नाही. तर मी त्यांना म्हणते पुस्तक तरी सापडलं. त्यांचं म्हणणं राहायचं की माझ्या मनात आणि जेव्हा लेखक कोण असतो ज्याच्या मनात खूप साऱ्या भावना असतात, फिलिंग्स असतात, तोच त्या कागदावर उतरू शकतो. मी तर नाही उतरू शकतो. हे सगळे गुण त्यांच्यामध्ये प्रत्येकाला कविता राहतात. तर ते आता पुढच्या आयुष्यासाठी मी शुभेच्छा देते. तिथे एक पुस्तक लिहिते आणि त्यांचं हे कार्य अविरत झालं तर समाजसेवेमध्ये पण त्यांचा खूप इंटरेस्ट आहे. समाजसेवा करतात म्हणजे सेवा भावच त्यांच्यामध्ये आहे. लास्ट एक अनुभव मी माझा सांगते की मला नेहमी वाटायचं की फोन मला येतो, मॅडम यांची तब्येत खराब झाली, मी दूर पडतो, काय झालं, ठीक आहे. नेहमी हसत. कोणतं त्यांना विचारलं की मॅडम इतकं सगळं असतं ना, आमच्या घरी एवढासा ताप याला ना कोणाला तर आम्ही इतका गोंधळ करतो. मॅडम तापाला याला असं झालं तसं झालं काय करू. मॅडम एक मला तुम्ही ते म्हणते त्यांनी सांगितलं म्हणे की हे तुझ्या आयुष्याचं सत्य आहे, हे तुला ऍक्सेप्ट करायचं आहे आणि जी गोष्ट आपल्याला करायचीच आहे तर ती रडत करण्यापेक्षा हसत कानी करणे. तर ह्या छोट्या छोट्या गोष्टी तुम्ही मॅडमने आम्हाला इतक्या शिकवणी दिलेल्या आहेत की ठीक आहे आपल्याला करायचं, आपण फक्त पुष्कळच्या कामं रडत करत आहोत. काय जायचं शाळेत कसं करायचं असेल मग जे काम आपल्याला करायचं आहे ते हसत करावं. आणि म्हणून पाटील म्हणून नेहमी हसत. दवाखान्यात डायरेक्ट यायच्या हॉस्पिटलचे डायरेक्ट जाते ते म्हणून टेन्शन नाही की सगळं. हा त्यांचा स्वतःवरचा विश्वास, परमेश्वराचा विश्वास. बस बोलायला गेलं तर खूप वेळ, कारण की मॅडम मी आज परत 28 वर्ष मला भूतकाळात गेलं आणि मला वाटतं की रिटायरमेंटचा प्रोग्राम म्हणजे ह्या भूतकाळातल्या आठवणी ताज्या करण्यासाठीच असतो, एकमेकाशी शेअर करण्यासाठी. मॅडम अशाच राहू, त्यांच्या परिवारावर त्यांचं खूप प्रेम, परिवाराला त्यांच्यावर प्रेम आहे आणि आमच्यावर राहून नेहमी येत राहून एवढं बोलून मी आपले संस्था के प्रधानाचार्य पूरे मैडम, पाटिल परिवार के सभी सदस्य और हमारे आयोजक समिति के सभी सदस्य, सभी शिक्षकों, एक्चुअली हमारा सारा परिवार है, इसलिए हमारे परिवार के सभी सदस्य का इसमें कुछ जो निवृत्त हो चुके वो भी पासी मैडम, चौहान मैडम, मालविया जी, युवा सर सभी उपस्थित हैं, व्यास मैडम, सभी का स्वागत करता हूँ। और आज का जो मैं 35 वर्ष की सेवा मैंने अपने जीवन का एक अमूल्य हिस्सा मेरे सारे परिवार में बिताया। मैंने उनसे आज सुबह भी कहा था कि भले ही आप जरूरत हो रही है तो मस्टर रोड से आप कौन छूट देते हैं, बाकी स्कूल में तो आते रहना पड़ेगा, तो उससे आपको छूट नहीं दिया। और अक्सर कहा जाता है कि शिक्षक को हम जाने अनजाने में क्लासरूम और स्कूल में बांध लेते हैं। हकीकत में शिक्षक होता है शिक्षकों प्रजा नाम गुरु, आप समस्त प्रजा के गुरु हैं। आज आपके विद्यार्थी बदलेंगे, बाकी आपका शैक्षणिक कार्य तो चलता रहेगा। समाज है, सोसाइटी है, पास पड़ोस है, मोहल्ला है, सभी जगह पढ़ाते रहना, तो इसमें कोई वो नहीं है कि आप निवृत्त हो गए। और आपके प्रथम पे ये शुभकामनाएं देता हूँ संस्था की ओर से, मेरी ओर से, कि आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे, दीर्घायु रहे। और स्वस्थ रहने का एकमात्र फॉर्मूला सिर्फ यही है कि अपने आप को व्यस्त रखें। जैसे सेठी मैडम ने कहा, पूरी मैडम ने कहा, आपका जो मैंने भी अनुभव लिया, आपका कविता लिखने की जो कला है तो उससे चालू, वो आपके लिए अच्छे सेहतमंद बनने को। और इसीलिए कहा जाता है कि परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। मिला है हुनर तो अपने हुनर की आजमाइश कर, दिखा अपना हुनर, सारा जहां देखता है। यानी आपकी जो लिखने की प्रवृत्ति है, कविता लिखने की प्रवृत्ति है, उसे चलाते रहे,
उसके जरा भी उसके अंदर कोताही न बरते, अपनी पारिवारिक और सामाजिक जो भी अपनी जवाबदारियाँ उसको भी निभाइए और साथ साथ में ये लेखन कार्य भी चलाइए। जैसे आपने कहा कि महात्मा फुले और उन्होंने जो महिलाओं के लिए सावित्री बाई ने चालू किया था, अभी मैं आपसे कई बार बात किया, मैं अम्बेडकर जी के अभी सीरियल जो देख रहा हूँ करीब करीब पिछले 7 से, तो उसके अंदर मैं देखता हूँ कि अम्बेडकर और रमाबाई उन्होंने प्रौढ़ शिक्षण के लिए सबसे पहले शुरुआत की थी, नीची जाति में हर जगह, क्योंकि उस जमाने में अनपढ़ होने से लोग गलत फायदा बहुत लेते थे, लिखा पढ़े मेरे स्कूल, तो उन्होंने अभी ये चालू किया कि भाई प्रौढ़ शिक्षण, यानी देखा जाए तो शिक्षण के लिए कोई एज बार नहीं होता। आप भले 58 में रिटायर हो गए और अगर अभी भी आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, आप पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं, पीएचडी भी कर सकते हैं, में भी पीएचडी करने को तैयार है। इसके पीछे एक कारण ये कि वो सेहतमंद बने रहते हैं, कहीं ना कहीं अपने आप को व्यस्त रखते हैं, आपने जो भी करना है उसको दिखाने का मौका है। और आपके जो भी अनुभव तो हमेशा स्कूल में आते रहिए और शिक्षकों से शेयर करते रहिए, क्योंकि मैडम ने कह दिया कि शिक्षकों को तो गाइड करती थी, और एज ए मैनेजमेंट जीतू भाई और हम भाई जब भी हमें भी कुछ लगता था तो उनका ओपिनियन हमें कई बार मदद होता था, क्योंकि उनका भी एक्सपीरियंस था, उनकी भी सोसाइटी में अपने हिसाब से जो काम करते थे तो हमें शेयर करते थे। और इसके अंदर ये कार्य कैसा है समाज का कि उसके अंदर कोई भी एक्सपर्टाइज क्लेम नहीं कर सकता। आज हम भले कितने भी आपसे एज में बड़े होंगे, जो भी होंगे, पर कुछ चीज़ें हमें आपसे भी सीखने मिली। कल कोई जूनियर टीचर एडमिट होता है तो उससे भी कुछ नई बात जानने को मिलती है। इसलिए कहते हैं ना कि अपने जो दरवाजे खिड़कियाँ हमेशा खुले रखो। नया सीखने के लिए आजकल तो बच्चों के पास से भी कुछ सीखने को मिल जाता है, क्योंकि हमें नहीं मालूम, जो बच्चों को मालूम मोबाइल पर फटफट वो लोग कर ले, शायद हम नहीं कर सकते। तो हमेशा सीखने के लिए तैयारी रखेंगे तो कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आज के इस प्रसंग पर मैं पुनः आपसे कहूँगा कि आपकी जो लेखन तो बढ़ाइए, आपकी वाचन क्षमता को बढ़ाइए, जितना आप पढ़ेंगे उतना आपका अनुभव बढ़ेगा। पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए और लिखते रहिए, और आप अपने परिवार में सुखी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, दीर्घायु रहें, ऐसी शुभकामना देता हूँ। आवडत्या सुधा यांचा सेवानिवृत्तीचा कार्यक्रम, त्यानिमित्ताने इथे उपस्थित असलेले यांच्या शाळेचे अध्यक्ष, सचिव, त्याचप्रमाणे मुख्याध्यापिका नागपुरे मॅडम आणि ज्यांच्या सत्कारासाठी आपण सगळे मिळून इथे जमलेलो आहोत अशा माझ्या वहिनी सुधा वहिनी, आणि इथे उपस्थित असलेले सगळे मॅनेजमेंटचे लोक, सगळे शिक्षक वृंद, वृंद आणि आमचे सर्व नातेवाईक. आजचा हा कार्यक्रम पाहून तर खरंच मन माझं भरून गेलं. हेच सगळ्यांच्याच नशिबात नसते की सगळेच लोक जर चाहतात तर त्यांच्या खरंच काहीतरी वेगळं होऊन आहे. आणि झालेलं आहे की मी या ठिकाणी त्यांनी आम्हाला बोलवलेलं आहे आणि इथे आमचा मान सन्मान झाला. आणि विशेषतः मला सॅल्यूट करायचं आहे या शाळेला, इथल्या हे अध्यक्ष आहेत, अध्यक्षाचा मान सन्मान मिळतो हे एक दाखवून दिलेलं आहे तुम्ही. आणि ही बातमी मी तर माझ्या सगळ्यात बुलढाणा जिल्ह्यामध्ये मी सांगेन. वहिनींच्या बद्दल बोलायचं म्हणजे की आमची वहिनी खरंच माझ्या भावाला मिळालेली बायको सर्व गुण संपन्न अशी मिळालेली आहे. आजच्या जमान्यात तुम्ही बघता की थोडंसं जरी आजारी पडलं तर किती घरच्या लोकांना त्रास होतो. पण आज माझा भाऊ 18 ते 20 वर्ष झाले एका ठिकाणी पडलेला आहे, पण एकमेव त्याच आहे की त्यांनी त्याला आजपर्यंत जिवंत ठेवलेलं आहे. आणि त्याच्या मुलांनी सुद्धा आपल्या शिक्षणाचं सगळं ज्या क्षणी तो पॅरेलाइज झालेला होता त्या क्षणी दोन्ही पोरांनी त्यांचं शिक्षण तिथेच बंद करून जी नोकरी मिळेल ती त्यांनी केलेली आहे. तर असा परिवार सर्वांना मिळेल, नाही तर आजारी माणसाला तसंच सोडून परिवारातले लोक म्हणजे आपापल्या कामात बिझी राहतात. पण इथे तसं पाहायला मिळालेलं नाही आहे. त्याच्यामुळे मुलं आणि माझ्या बहिणी, त्यांची मुलगी सर्वच या ठिकाणी श्रेयास पात्र आहेत. आणि त्यांनी आमच्या परिवारासाठी म्हणजे
की कोणी असो, ते चुलत असो आम्ही सख्खे असो, पण एक नोकरी करणारी महिला ती नेहमी आपला तोरा दाखवत असते की नाही नाही मला नोकरी करायची आहे आणि मी आता झाली तुम्ही तुमचं बघा. पण आमच्या बहिणींनी कधीच असं केलं नाही. आम्ही कोणीही येऊ त्यांनी इतका आदर सत्कार करावा की त्यांनी आम्हाला पोळी लाटून खाऊ घालावी, की बायांच्या भरोशावर नाही की तुम्ही येताय का मी स्वयंपाक करते तुमच्यासाठी. आणि खरंच त्यांनी इतका लळा लावला आम्हाला की आमचे सगळे परिवार इतक्या धरून धरून फक्त त्यांच्यासाठी आलेले आहे. मी त्यांना या सेवानिवृत्तीच्या निमित्ताने त्यांना शुभेच्छा देते पुढील वाटचालीसाठी, की त्यांचं जीवन सुखमय आणि आनंदमय हो. आणि आपण एवढ्यावरच आपला संबंध राहणार आहे का? नाही. तर आपले हे संबंध तुमचे ना आमचे पण. आम्ही जर तुमच्या शाळेला तुमच्या मॅनेजमेंटचे लोक तुमचे सगळे शिक्षक वृंद शिक्षिका आम्ही कधीही आयुष्यात तुम्हाला विसरू शकणार नाही. कारण तुम्ही जो सपोर्ट केलेला आहे आमच्या बहिणींना की तुम्ही जा तुमच्या मिस्टरांची तब्येत ठीक नाही आहे ॲडमिट आहेत तर तुम्ही जा आम्ही सगळं सांभाळतो, असं कोणत्या शाळेत पाहायला मिळत नाही सर. नाही तर यांनाच कशी सुट्टी मिळाली ना आम्हाला का नाही मिळत. असे जे हेवे गावे चालतात तर ते हेवे गावे इथे मला पाहायला मिळाले नाही. जेव्हा आमच्या बहिणी सांगतात की आमचे सगळ्या मॅडम लोक इथे भेटायला आले, सत्कार केला, आणि जेव्हाही त्या दवाखान्यात राहायच्या तर तेव्हा सांगायच्या की संध्याताई की आमच्या सगळ्या शिक्षकांना की तुम्ही बिलकुल काही काळजी करायची नाही, तुम्ही तुमच्या मिस्टरांची काळजी. तसं वाटते की आम्ही देव बघितलेला नाही आहे, पण एक देवी रूपी माझी बहिणी मला मिळालेली आहे. आणि तुम्ही सगळे देवरूप मला हे सगळे मॅनेजमेंटचे लोक अध्यक्ष साहेब मला हे आवर्जून तुम्हाला सांगावं वाटतं. एवढ्यावरच नाही तर आम्ही तुम्हाला विसरणारच नाही आहे. आयुष्यभर ही गोष्ट आम्ही लक्षात ठेवणार आहे की तुम्ही तुमच्यामुळे तुमच्या सगळ्या शिक्षकांमुळे आणि माझ्या बहिणीमुळे माझा भाऊ आज जो जिवंत दिसत आहे तो फक्त तुमच्यामुळे. ही गोष्ट आम्ही आयुष्यभर विसरू शकणार नाही. आज मी तुमच्यापुढे 2 ओळी मी सादर करू इच्छिते. कभी खुशी कभी गम या पिक्चरमधलं हे गीत आहे. सुबह शाम चरणों में. साथ ही कार्यक्रम के अध्यक्ष तथा हमारे संस्था के अध्यक्ष जो हमें हमेशा मार्गदर्शन करते हैं, हमारे माननीय श्रीमान जितेंद्र भाई कारिया जी, इनका मैं आभार मानती हूँ जिन्होंने हमें यह कार्यक्रम यह समारोह करने की अनुमति प्रदान की. धन्यवाद महोदय. साथ ही संस्था के सचिव माननीय नरेंद्र भाई झा महोदय, इनका भी मैं तहे दिल से आभार मानती हूँ जो हमेशा हमें प्रोत्साहन देते हैं. धन्यवाद. हमारे संस्था के सचिव माननीय टिब्बाई ठक्कर जी, इनका भी मैं आभार मानती हूँ. साथ ही संस्था के माननीय उपस्थित सभी कार्यकारिणी के सदस्य, उनका भी मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि जो यह समारोह में अपना अमूल्य समय देकर यहाँ उपस्थित हुए हैं. धन्यवाद सभी का. और आज के सत्कार मूर्ति जिनके लिए यह कार्यक्रम हो रहा है, वे उनके बारे में मैं क्या कहूँ. यहाँ संचालन मैं करती थी और लोग उनको आभार करते थे कि मैडम आपने बहुत अच्छा संचालन किया. यानी ये इतने हम दोनों एक बहन हैं और जो पहले दिन मैडम मेरे साथ जैसा व्यवहार था वैसे ही आज भी है, यह बहुत बड़ी बात है. इसी बहुत हंसमुख, बहुत कर्तव्यनिष्ठ, बहुत कर्तव्यवान ऐसे हमारे ये मैडम. आज का यह भले ही विदाई समारोह है, लेकिन हमारे मन से हर बार कोई भी प्रसंग में मैडम की याद जरूर आएंगी. हम उनको भूल नहीं सकते, कभी भी नहीं. ऐसे हैं हमारे सुधा मधुकर पाटिल महोदय, उनका आज के इस समारोह में बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ. इनका सुंदर कार्यक्रम उनके द्वारा हुआ है और हमें कृतज्ञता प्रकट करने का यह अवसर मिला है. धन्यवाद महोदय. साथ ही हमें हमेशा प्रोत्साहन देने वाले, हर कार्य में मार्गदर्शन करने वाले
यह काम बराबर हुआ कि नहीं। हमारे पीछे हमेशा बड़ी बहन की तरह रहने वाली हमारी शाला की मुख्याध्यापिका श्रीमती जयश्री नागपुरे महोदया, इनका भी मैं आभार मानती हूँ जिन्होंने हमें हमेशा सहकार्य किया है। साथ ही हमारे प्राथमिक विभाग की शीतल शिरभाते महोदया, उनका भी आभार व्यक्त करती हूँ। और आज के इस समारोह में हमारे पूर्व जो शिक्षक शिक्षिकाएं उपस्थित हैं, लोहार सर, मालवीय जी, पासी महोदया, चौहान महोदया, व्यास महोदया, इन सभी का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। इस सुवर्ण महोत्सव में आप शामिल होकर इस कार्यक्रम की और पाटिल मैडम की आपने शोभा बढ़ाई है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और मुख्य रूप से पाटिल मैडम के साथ जो आज सभी उपस्थित हैं, उनके सभी कुटुंब प्रेमी, वो सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया मानती हूँ, आभार मानती हूँ, धन्यवाद। और मुख्य रूप से जिन्होंने इतना मधुर गीत गाकर हमारा वातावरण एकदम प्रसन्न किया और इतने सुमधुर गीत गाने वाले और सुमधुर गला जिनका है, कंठ है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। जब भी आएगा तब हमारे स्कूल में आप अध्यक्ष की अनुमति से हम हमारे बच्चों के लिए कुछ गीत, देशभक्ति पर गीत पिछली बार सुनाया था और सभी भावुक हो गए थे। ऐसे ही हम आपका आशीर्वाद हमेशा चाहेंगे। धन्यवाद। साथ ही यह कार्यक्रम जो है, यह कार्यक्रम सिर्फ एक दिन में नहीं होता है। इसके लिए संगो शक्ति कलो युगे ऐसा है, यानी एकता अगर है तो ही यह कार्यक्रम हम सुंदर कर सकते हैं। तो हमारे सभी शिक्षिकाएं और शिक्षकेतर कर्मचारी, इन सभी का मैं तहे दिल से आभार मानती हूँ जिनके द्वारा यह सुंदर कार्यक्रम हुआ है। साथ ही प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में जिनका नाम जुड़ गया है। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine.